ये डोंगसू नाम की एक लड़की की कहानी है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है। एक रात जब वो अपना ही कंपोज किया हुआ सॉन्ग रास्ते में गाते हुए बस स्टॉप की ओर बढ़ रहा था, इस बीच कुछ लोग आके उसको ले जाते हैं। वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकर जो कि लोगों का किडनैप करके उनके शरीर के हिस्सों को बेचते हैं। वो लोग डोंगसू को उठाकर एक डॉक्टर के पास लेके आए थे। यहाँ पर वो सर्जन डोंगसू के शरीर से सभी अंगों को निकाल देता है। डोंगसू लगभग मर चुका था, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब वो ये सब कर रहा था तो डोंगसू उस सर्जन को देख रहा था। डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखें निकालकर एक ट्रे पर रख दी थी और वो खुद फोन पर बात करने चला जाता है। वहीं पर हम देख पाते हैं डोंगसू के शरीर में से कुछ अजीब तरह से जाल निकलते हैं और उसका सारा शरीर ठीक होने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि डोंगसू ने खुद ही अपनी आंख को उठाकर लगा दी थी। जैसे ही वो अपनी दूसरी आंखों को ढूंढ रहा था, डॉक्टर गुंडों को बुलाता है जिससे डोंगसू वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बाद शहर में हादसा होता है। एक खूबसूरत औरत की मूर्ति को सड़क के बीचों बीच रख दिया था। सब लोग उस मूर्ति को देख रहे थे क्योंकि वो मूर्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही सब लोग उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, तभी अचानक से देखते हैं उसमें से तो खून टपक रहा होता है, जिससे ये पता चल जाता है मूर्ति किसी मिट्टी से नहीं बनी है बल्कि एक इंसान की लाश थी जिसे मूर्ति बना दिया है। धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैल गई और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और ऑफिसर जैंग उस स्टैचू की घंटों तक जाँच करवाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि उसके ऊपर P और L नाम के 2 अक्षर लिखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक गुमनाम जीवन जी रहा होता है और अब अपनी खोई हुई आँख को छिपाने के लिए पट्टी बांधी हुई होती है। एक रात जब वो अपने बनाए हुए सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो अचानक उसकी वो आँख में दर्द होने लगता है जो आँख उसकी गायब थी। तब अचानक उसे एस्ट्रोलॉजी के सिंबल्स दिखाई देते हैं जिसमें P और L बना हुआ था। ये सेम वही सिंबल्स थे जो उस लड़की के डेड बॉडी के स्टैचू पर बना था। वहाँ पे कुछ स्केचेस और बहुत सारा सामान रखा था। यहाँ पर ये पता चलता है ये डोंगसू की खोई हुई आँख किसी आदमी के अंदर लगी हुई है, जिसकी वजह से वो सारे विजन देख सकता था जो कि वो आदमी देख रहा है। अगली सुबह डोंगसू अपने काम पर जाता है जो कि एक कबाड़ खाने में था। इससे भी कुछ लोग थे जो कि उसके पुराने दोस्त को ठगने के लिए आए थे। वो बहुत सारे लोग मिलकर उसे पीट रहे होते हैं। डोंगसू उसके दोस्त को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा बदले में खुद ही पिट जाता है। जिनमें से एक बंदा चाकू निकालता है, डोंगसू के ऊपर चाकू घुमाता है ताकि वो पीछे हट जाए, लेकिन डोंगसू बिल्कुल नहीं हिलता और उसका कान कट जाता है जो कि जमीन पर गिर गया था। जैसे ही वो लोग भाग जाते हैं, डोंगसू अपना कान उठाकर अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज से फिर से उसे जोड़ लेता है। यहाँ शरीर के अंगों को बेचने वाले गैंग के लोग डोंगसू को ढूंढने लगते हैं। वो जानते थे कि डोंगसू के शरीर का हर एक अंग बहुत ही महंगा बिक सकता है क्योंकि उसे कितना भी चीर फाड़ कर दो, काट दो, फिर भी वो अपने आप ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी की कीमत मार्केट में लाखों करोड़ों में होने वाली है। लड़ाई के बाद डोंगसू अपने घर जा रहा था। सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ही विचित्र जो लग रहा था। घर आते ही डोंगसू अपने उसी सॉन्ग पर काम करना चाहता था, लेकिन उसको गाने की लिरिक्स सही से याद नहीं थी, इसलिए वो फिर से इस सॉन्ग को सुनता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ वो आदमी दिखाया जाता है जिसके अंदर डोंगसू की आंख लगी हुई थी और डोंगसू को उसका विजन भी आया था। वो बंदा डोंगसू का बनाया हुआ गाना ही सुन रहा होता है। तभी अचानक से डोंगसू की आंख में बहुत तेजी से पेन होने लगता है, जिसके बाद डोंगसू ये फैसला करता है वो शरीर के अंगों को बेचने वालों के अड्डे पर जाएगा जहाँ पर उसे ले जाया गया था और अपनी आंख को ढूंढ लेगा। मगर वो लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था, लेकिन आयरन नाम की लड़की उसकी हेल्प करती है, उसे सारे गुंडों से बचा लेती है। आयरन कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम डोंगसू हो। तभी वो लड़की चाकू से उसके पैर पर एक कट लगा देती है। ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। मौका पाते ही डोंगसू आयरन से बचकर वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डोंगसू के विजन से एक स्केच बुक को दिखाया जाता है जिसमें लोगों को मारकर पुतला कैसे बनाया जाता है इसके प्रोसेस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे ये बात तो साफ थी जिस बंदे के अंदर डोंगसू की आंख लगी हुई है वो और कोई नहीं वही बंदा है जो सारे लोगों को मारकर उनका पुतला बनाकर शहर के बीचों बीच खड़ा कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुने है, जो बस में ट्रैवल करते दौरान डोंगसू का गाना सुन रही थी जो कि काफी वायरल हो गया था। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुँचती है तो वो देखती है बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई
होती है। सब उस इंसानी पुतले को घूर रहे होते हैं जिसका अभी अभी शहर में नया मर्डर हुआ था। थोड़ी देर बाद सुने उसके क्रश और टीम लीडर जिन से मिलती है, जिसकी आदतें जरा भी अच्छी नहीं थी। वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, फिर भी ये लड़की उसे पसंद करती थी। सुने उसका अटेंशन पाने के लिए वही डोंगसू का गाना गुनगुनाने लग जाती है। तभी अचानक जिन की आंखों में पेन होने लगता है और उधर डोंगसू की आंखों में भी पेन हो रहा था। डोंगसू ने यहाँ जिन की आंखों में सुने को देख लिया था। फाइनली यहाँ रिवील हो जाता है, डोंगसू की आंख जिस बंदे के अंदर लगी है वो और कोई नहीं जिन है, जो कि शहर में हो रहे सारे मर्डर्स में उसका हाथ है। हमें ये भी पता चलता है कि डोंगसू की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानती है और इसलिए जब भी वो गाना बजता है तो टेलीपैथिक माध्यम से उसे जुड़ने लगती है। रात के टाइम डोंगसू फिर से जिन की आंखों में से एक विजन दिखता है, जिसके स्केच बुक पे वो एक शब्द नोटिस करता है, वो था कॉरप्स आर्ट। और जब वो इसे गूगल पे सर्च करता है तो उसे हाल ही में हो रहे सारे मर्डर्स के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चलता है वो बंदा जिन है जिसने लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बना के शहर में रास्ते पे छोड़ देता था। नेक्स्ट डे बिना टाइम वेस्ट किए वो उसी जगह चला जाता है जो उसने अपने विजन में देखा था और वहाँ पर उसे सुनहे दिखाई देती है। वो उसे पहचान लेता है, जहाँ उससे पूछने की कोशिश करता है वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम कल थी, लेकिन सुनहे को लगता है डोंगसू उसे छेड़ रहा है तो वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। डोंगसू के पास कोई सुराग नहीं था, वो ये भी नहीं जानता था कि हत्यारा कैसा दिखता है। डोंगसू सच का पता लगाने के लिए एक स्पेशलिस्ट ज्योतिषी के पास जाता है, जिनसे जाके वो पीएल साइन का मतलब पूछता है, साथ ही उन तारीखों के बारे में बताता है जब हत्याएं हुई थी। वो ज्योतिष बताती है ये दोनों तारीख आपस में जुड़ी हुई है, इन दोनों को मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है। मतलब डोंगसी ये बात समझ गया था कि कल भी खून होने वाला है, इसलिए वो इस हत्या को रोकना चाहता था, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये कहां से शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ सुनहे को दिखाया जाता है जो जिनसे मिलने के लिए उसके घर जाती है, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। सुनहे इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो एक हत्यारा है। जिसके बाद जिन नहाने चला जाता है और सुनहे घर में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, जहाँ पर उसकी स्केच बुक मिल जाती है जिसमें हाल ही में मारे गए विक्टिम्स के भयानक स्केच देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका क्रश जिन एक्चुअल में एक सीरियल किलर है। 25 दिसंबर का दिन आता है जहाँ फिर से शहर में खून हो जाता है। एक सुनसान मैदान में ह्यूमन स्टैचू खड़ा था, जिसकी वजह से भारी भीड़ जमा हो जाती है, जहाँ पुलिस भी होती है, साथ ही ऑर्गन ट्रैफिकिंग के कुछ लोग थे और डोंगसू भी होता है। उसी वक्त वो डोंगसू को देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर अंकित तस्करी का एक आदमी उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे डोंगसू का हाथ कट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद डोंगसू का हाथ अपने आप जुड़ जाता है। तभी वो दूसरी बार मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ आयरन आ जाती है और दोबारा उसकी जान बचाती है। फिर वो डोंगसू को एक सेफ प्लेस पे लेके जाती है, जिसके बाद वो डोंगसू के पास से अपना नंबर एक्सचेंज करती है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। जाहिर तौर पर वो एक नॉवेलिस्ट है जो कनेक्ट नाम के एक नॉवेल के बारे में लिख रही है, जिसमें इमोर्टल ह्यूमंस के बारे में बताया जाता है कि उनके बॉडी पार्ट चीर-फाड़ करने के बाद भी हील हो जाते हैं। तभी आयरिंग उसके बारे में पूछती है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सुनहे बहुत ही डरी हुई थी। वो ऑफिस में आती है और वो उसके कलीग को जिन के स्केच के बारे में बताती है कि उसने इसमें क्या क्या देखा था। बाद में वो जिन से अकेले में बात करना चाहती है, तो वो दोनों छत पर जाते हैं। वो बताती है उसने वो सारे स्केचेस देख लिए हैं जब वो उसके घर आई थी। तब जिन बताता है वो स्केचेस तो काफी पॉपुलर है ऑनलाइन पे, उसने वहीं से कॉपी किए थे। जैसे ही सुनहे बोलती है तो आज सुबह खून हुआ था, वो स्केच तुम्हें कहाँ से मिला? और ऐसा लगता है खून होने से पहले तुमने ही बनाया था। तभी वहाँ सुनहे का कलीग एक कोने से उन पे नजर रखता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका मोबाइल फोन बजता है, जिससे जिन उसको देख लेता है। जिन पहले सुनहे को एक पंच मार के उसे गिरा देता है। उसी दौरान वो बेहोश आती है। फिर वो उसके कलीग के पास जाके पकड़ के बड़ी बेरहमी से पीटता है, फिर उसे छत से नीचे धकेलने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजती है, जिस पर उसे डोंगसू का गाना रिंगटोन पर सेट किया था। गाने के बजने से डोंगसू और जिन की आंखों में भयंकर पेन होने लगता है, जिसके कारण डोंगसू को एक विजन दिखाई देता है। वो देखता है कि जिन ने बड़ी बेरहमी से उस आदमी को छत से गिरा के मार डालता है, साथ ही वो सुनहे को भी बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर उसने 2 और हत्याएं कर दी थी। ये देखकर डोंगसू उनको बचाने भागता है, लेकिन तब तक मर्डर तो हो चुका था। ये बात पूरे ऑफिस में
में भी फैल चुकी थी। यहाँ वहाँ सब जगह भगदड़ मच जाती है और साथ ही यहाँ पुलिस पहुँच जाती है। डोंगसू ने जिन का कोट देख लिया था, इसीलिए वो उसका पीछा करके बाथरूम की तरफ जाता है, मगर उसने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था। वहाँ पुलिस आकर डोंगसू को पकड़ लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि डोंगसू ने ही हत्याएं की है। डोंगसू सबसे कहता है, देखो मैंने कोई खून नहीं किया है और असली खून वॉशरूम में है, लेकिन कोई भी डोंगसू पर यकीन नहीं करता और उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर आयरन आती है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वो एक बार फिर से आकर डोंगसू को बचा लेती है। इधर ऑफिस में जिन काफी परेशान लगता है। वो सोच रहा था वहाँ पर छत में हम तीनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जब वो डोंगसू का गाना सुन रहा होता है तो उसकी आंख में दर्द होता है। तब वो समझ जाता है कि सारी फसाद की जड़ उसकी वही आंख है जो ट्रांसप्लांट की गई थी, यानी कि जिसके पास दूसरी आंख है वो सब कुछ देख सकता है जो वो खुद जिन देख रहा है। वही डोंगसू आयरन को लेके घर जाता है और स्टार्टिंग से जो सब कुछ हुआ वो सब कुछ खरोच के बारीकी से समझाता है, जहाँ वो अपने बचपन से शुरू करता है, जहाँ वो बोलता है जब एक पेड़ से गिर गया था और उसकी एक टांग टूट गई थी, लेकिन वो अचानक से मिस्टीरियस तरीके से ठीक हो गई अपने आप से, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों ने उसे मॉन्स्टर बोलने लग गए। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी उसे अपने आप से खुद से दूर कर दिया था और वो बिल्कुल अकेला हो गया था। डोंगसू फिर उस रात के बारे में बताता है जब शरीर के पार्ट बेचने वालों ने लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और उन लोगों ने उसकी बॉडी को चीरफाड़ करके उसकी आंख निकाल दी थी। जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन उसकी एक आंख वहीं पर रह जाती है, जिसके बाद से वो एक आंख लेके घूम रहा है और उसकी दूसरी आंख जिनके पास है, जो कि उसे विजन के जरिए दिखता है जब वो शहर में किसी का मर्डर करता है। मैं बस चाहता हूँ कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आयरन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी। साथ ही उसे एक चश्मा पहना लेती है ताकि लोग उसे पहचान ना पाए और डरे नहीं। रात के टाइम जब मार्केट में वो दोनों शॉपिंग करने आते हैं तब डोंगसू अपना पोस्टर देखता है, जिससे कि वो वहाँ से डर कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अचानक से डोंगसू की आंख में बहुत जोरों से पेन होने लगता है और उसे फिर से विजन दिखाई देता है, जिससे वो खुद का स्केच देखता है जो जिन बना रहा था, जहाँ उससे वार्न करते हुए कह रहा था कि उसके मामले से दूर रहो वरना डोंगसू भी बेमौत मारा जाएगा। क्योंकि जिनको पता चल गया था कि जिसकी आंख ट्रांसप्लांट की गई थी वो डोंगसू की थी। साथ ही वो नेक्स्ट मर्डर प्रोजेक्ट को भी देख लेता है, जो कि स्कूल की 3 छोटी बच्चियां होती है। डोंगसू जब रात के टाइम जिन को ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में वो एक स्ट्रीट सिंगर को अपना ही गाना गाते हुए सुनता है, तभी अचानक से उसकी आंख में पेन होता है और दोबारा से एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो खुद को ही देख पा रहा था, यानी कि जिन वहीं पर था जो कि डोंगसू को देख रहा था। जब डोंगसू अपने सेंस में आता है तो आजू बाजू देखने की कोशिश करता है, तब वो नोटिस करता है कि एक कार में एक इंसान की छाया है। वो उसके ऊपर चिल्लाता है, वो उसके पीछे भागी रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर जंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर आते हैं और वो डोंगसू को अरेस्ट करके ले जाते हैं। बेचारा डोंगसू पूरी तरह से फंस चुका था। वो पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि उसे कुछ विजन के जरिए खून होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग उसका यकीन नहीं करते। तभी वहाँ एक ऑफिसर को गुस्सा आता है और डोंगसू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर जैंग उसे शांत करता है और उसे रूम से बाहर जाने को बोलता है। इसके बाद वो बताता है वो उस पर यकीन करता है। तभी इंस्पेक्टर जैंग उसे छत पे ले जाता है ताकि वो खुलकर सब कुछ बता सके। इसके बाद डोंगसू उसको बताता है कि खूनी का नेक्स्ट टारगेट स्कूल की 3 छोटी बच्चियां हैं, जिन्हें वो अब मारने वाला है, और इसके साथ ये बताता है कि उसकी एक आंख किसी जीन नाम के बंदे के पास है और वही सबका हत्यारा है। तभी वो अपना हाथ तोड़कर दिखाता है, जो अपने आप ही हिल हो जाता है। इंस्पेक्टर ये सब देखकर हैरान था। खूनी को पकड़ने के लिए डोंगसू सीधा बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था उसे चोट लगी, ये हड्डियां भी टूटी, वो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ जिन डॉक्टर सर्जन को उसके पास जाकर बहुत मारता है, जिसने उसे डोंगसू की आंख लगाई थी, उसे सारी सच्चाई उगलवाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब जिन डॉक्टर के पास जख्मी हालत में आया था, तभी वो बोलता है अगर बिना किसी को इस बारे में बताए सीक्रेट तरीके से उसका इलाज हो जाए तो वो बहुत सारे पैसा देगा। तभी वो डॉक्टर मान जाता है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में डोंगसू की एक आंख जिन को लगा दी थी, जिससे ये सारी बातें सुनकर जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता है डॉक्टर ने उसके साथ धोखा किया।
इसलिए वो डॉक्टर को जान से मार देता है। यहाँ सारे ऑर्गन ट्रैफिकर्स वाले आकर डॉक्टर को ढूंढने लग जाते हैं। जहाँ वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहाँ उन लोगों को पता चलता है जिनने डॉक्टर को मारा था। आयरंग और डोंगसू डॉक्टर की तलाश में थे। तभी आयरंग एक बंदे को देखती है जो उसी बॉडी के हिस्से बेचने वालों ने डोंगसू के पीछे लगाया था। आयरंग उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। उधर डोंगसू बहुत खुश था क्योंकि उसका बनाया हुआ गाना उसके फेवरेट सिंगर लॉन्च करने वाले थे। लेकिन तभी उसकी आंख दुखने लगती है। तभी जिन एक नंबर डायल कर रहा था और डोंगसू को दिखाई दे रहा था। यहाँ पर पहली बार दोनों की बात होती है, जहाँ डोंगसू उससे पूछता है कि वो सारे खून क्यों कर रहा है। यहाँ डोंगसू के पूछने पर जिन बताता है कि वो कैंसर से कुछ ही महीनों में मर जाएगा, इसलिए वो चाहता था जैसे वो मर रहा है वैसे सभी मरने चाहिए और तुम आगे आगे देखो मैं लोगों को कैसे मारता हूँ। वहीं पर आयरन के मारे हुए आदमी की लाश पुलिस को मिलती है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज से जिनके खिलाफ सारे सबूत भी मिल जाते हैं। इसके बाद आयरन डोंगसू से मिलने आती है। तभी उसे कुछ चौंकाने वाली बात बताती है कि वो भी एक कनेक्ट है। तभी आयरन अपने सीने पर एक छोटा सा कट लगाती है तो उसकी चोट कुछ ही पल में ठीक होने लगती है, बिल्कुल डोंगसू के जैसे। डोंगसू चौंक जाता है, साथ ही ये जानकर खुश भी होता है कि उसके जैसे और भी है। फिर वो दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं और दोनों किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन डोंगसू का पूरा गेटअप धारण कर लिया था और डोंगसू के आइडल सिंगर को मारकर उसको किडनैप कर लिया था। साथ ही वो डोंगसू को वार्न करते हुए बोला था कि आज रात तक उसके पास नहीं पहुंचा तो वो सिंगर को बेमौत मार डालेगा। वही ऑर्गन ट्रैफिकर्स वालों ने डोंगसू को ढूंढ लिया था। तभी आयरन बोलती है तुम जाओ मैं संभाल लूंगी। आयरन उन गुंडों के साथ लड़ती है, लेकिन एक आदमी उसके चेहरे पे कट लगाता है। तभी वो ठीक होने लगता है तो वो ये देखकर खुश हो जाते हैं। अब ऑर्गन ट्रैफिकर्स गैंग का बॉस आयरन को भी बेचना चाहता है ताकि वो लोग बहुत पैसा कमा सके। तभी पलक झपकाते ही आयरन उन लोगों की कैद से छूट जाती है, उन सबको मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को जिनके खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं, साथ ही उन्होंने सिंगर का पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली थी, जिससे ये पता चल गया था कि जिन डोंगसू बन के घूम रहा है और उसको फंसाना चाहता है। वही डोंगसू उस जगह पहुंच गया था जहां जिन ने बुलाया था और वो अच्छी तरह से जानता था कि जिनको लड़ना नहीं आता और उसको तो बस लोगों को डराना धमकाना आता है। लेकिन डोंगसू को ये नहीं पता था कि वो कितना शातिर खूनी है जो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करता है। इसी बीच जिन जहरीली गैस छोड़ता है जिससे डोंगसू को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो बेहोश हो जाता है। तभी जिन फिर उसको उठा के अपनी गाड़ी में बांध लेता है। जिन गाड़ी चलाते हुए बोलता है मुझे वो सुकून मिलता है जब लोग मेरे सामने दर्द से कांपते हैं और मुझे बहुत पसंद आता है जब वो लोग दर्द से चिल्लाते हैं जब मैं उनको मारता हूँ। ये सुन के डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उस गैस का असर अब तक था। नेक्स्ट सीन में आयरन एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले आदमी से मिलती है जो कि वो भी कनेक्ट है और उसको बोलती है अब तुम्हारे जागने का वक्त हो गया है और वो उसे साथ में कहीं ले जाती है। यहाँ जिन डोंगसू को उस जगह ले जाता है जहाँ उसने सिंगर को बांध कर रखा हुआ था। साथ ही डॉक्टर सर्जन की बॉडी भी टंगी हुई थी जिसे वो जल्दी ही पुतला बनाने वाला था। सिंगर की ये हालत देख डोंगसू को बहुत ही बुरा लगता है। वो उनसे माफी मांगता है और उनको सारी सच्चाई बताता है। इस बीच जिन अपने बुरे इरादों का खुलासा करते हुए बोला कि मैं कैंसर का रोगी हूँ, इससे जल्दी भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं डोंगसू की बॉडी का यूज करके वो अपना दिमाग डोंगसू की बॉडी में लगाएगा जिससे मैं जिंदा रहूंगा डोंगसू की बॉडी के जरिए। जहाँ एक एक्सपेरिमेंट करता है, डोंगसू की उंगली को काट के उस सिंगर के फिंगर पर लगाता है और ये देखते ही देखते हिल हो जाती है। ये देख के जिन बहुत ज्यादा खुश होता है, आखिरकार उसका आइडिया काम ही कर जाएगा। जिसके बाद वो सिंगर और डोंगसू की बॉडी को फ्रीज करने के लिए दोनों को फ्रीजर में डाल देता है, जहाँ बेचारे सिंगर की तो डेथ हो जाती है। ये देखकर डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आखिरकार वो अपने आप को फ्री करवाता है। वही आयरन उस मॉन्स्टर के साथ उसी जगह आती है जहाँ उनकी फाइट जिनके साथ होती है। उसी वक्त जिनको पता चलता है कि आयरन भी डोंगसू की तरह कनेक्ट है। जहाँ पर डोंगसू गेट तोड़ के बाहर निकलता है, जो कि गुस्से में जिनको बहुत मारता है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है जो कि देखने के लायक थी। तभी जिन डोंगसू के ऊपर लगातार गन से फायर कर रहा था, लेकिन डोंगसू पर उसका कोई फायदा हो नहीं रहा था। बिना पसीना बहाए वो खुद को ठीक कर रहा था। इसके बाद वो जिन के पास पहुंचकर
उसे बहुत पिटना शुरू करता है। इस दौरान वो जिन से अपनी बाई आंख भी छीन लेता है। तभी डोंगसू उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर जंग वहाँ आकर डोंगसू को रोकता है, साथ ही उसे ये भी प्रॉमिस करता है वो उसका सारा रिकॉर्ड मिटा देंगे। तभी वो मान जाता है। आयरंग और डोंगसू को लगता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तभी वहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वहाँ नेशनल स्वाट के सोल्जर्स बहुत सारे हेलीकॉप्टर लेके पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कनेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और अब आयरन और डोंगसू को घेर लिया जाता है। इसके साथ सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। क्या वो दोनों उन लोगों से बच के निकल पाएंगे या नहीं, ये हम सीजन 2 के आने के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।